ये लगभग वैसा ही है जैसे भुवनेश्वर का यमेश्वर मंदिर। मूल रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ, पहला विमान तथा दूसरा जलमोहन। विमान लगभग चौकोर होता है, कोणार्क ठीक इसी रूप में बना है। केंद्रीय मंदिर रथ की आकृति में बना है। सूरज के साथ ध्रुवों द्वारा खींचे जा रहे विमान और जलमोहन दोनों एक ही पीठ पर संयुक्त रूप से बने हुए रथ का सा आभास पैदा करते हैं। सूर्य रथ में 24 पहिए हैं और सातों दिनों के प्रतीक लेते साथ घोड़े रथ को खींचते नजर आते हैं। पूर्व की ओर कुछ हटकर नाट्य मंदिर बना है। मुख्यशाला और नाट्य मंदिर के बीच में अरुण स्तंभ था। मुख्य मंदिर के दक्षिण पूर्व सूर्य शक्ति छाया देवी का मंदिर है। दक्षिण पूर्व में ही कुछ दूरी पर भोग निर्माण के लिए रसोई घर बना है। सामने दोनों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। केंद्रीय मंदिर और अन्य मंदिरों को घेरे प्राचीर बनी है। मुख्यशाला के पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 द्वार बने हैं। हर द्वार की सीढ़ियों के दोनों अपूर्व कारीगरी से बने खंभे हैं। पूर्व की ओर है सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार और उत्तर में है गज द्वार। सूर्य के प्रकाश में भेद नहीं है। वो जाति, धर्म, संप्रदाय और देश में फर्क नहीं करता। कोणार्क का सूर्य मंदिर सर्वधर्म की पीठ है। सब एक है, यही कोणार्क कला का संदेश है। कोणार्क को गौर से देखें तो वो केंद्र से एकाकार होता नजर आता है, मानो कोई ताकत उसे अपने में लीन कर लेना चाहती हो। इसके शिल्प की खासियत यही है कि ये अपनी विशालता और घनपन के बावजूद ऊपर की ओर उठता गतिमान प्रतीत होता है। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब आईन अकबरी में लिखा है, अद्भुत कोणार्क ओडिशा वास्तुकला का चरम है। एक जलता हुआ दिया है। पर अफसोस, वास्तुकला का ऐसा अद्भुत चिराग इसके बाद ओडिशा के स्थापत्य में फिर कभी नहीं दिखा। ओडिशा के मंदिर भव्य साज सज्जा वाले मंदिर हैं। प्राकृतिक बिंबों में कमल की आकृति प्रायः हर मंदिर में मिल जाएगी। कमल जहाँ एक तरफ सूर्य को बिंबित करता है, वहीं वो प्रतीक है प्रज्ञा का, ज्ञान का, परम ज्ञान का। पत्ते और डालियों से की गई सजावट भी प्रायः सभी मंदिरों की सज्जा का अंग है। ये डालियां बिना फूलों वाली हों तो सादा डाली, फूलों वाली हों तो गेंदा डाली, पक्षी बैठे हों तो हंसा डाली। अगर डालियां आपस में घूमती गोलाकार रूप लिए हों तो फांसी लता के नाम से पुकारी जाती है। कोणार्क के पहिए और चक्र की सज्जा में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। उड़ीसा में मंदिरों के दरवाजों पर जबरदस्त नक्काशी देखने को मिलती है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो झांकी उकेरी गई है, वो है मनुष्य प्रौतकी, जिसमें मानव आकृति अलग अलग भाव भंगिमाओं में द्वार के दोनों ओर लताओं का सहारा लिए झूलती दिखाई गई है। साथ ही कई द्वारों पर ऊपर की ओर बढ़ती लता डालियां जो मानव आकृतियां लिए हुए हैं, उन्हें भी उकेरा गया है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक और खास आकृति उकेरी नजर आती है। वो है आपस में 2-3 नाग नागिन की आकृति, जिसे कहिबंद या नागबंद के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की एक साज सज्जा सिर्फ क्षैतिज या लंबवत आकार में ही नहीं है, बल्कि गोलाकार सतहों पर भी नजर आती है, जैसे कोणार्क चक्र और तोरण द्वार। कोणार्क सूर्य मंदिर भी है और विजय प्रतीक भी। कोणार्क के शिल्प में जहाँ एक तरफ बुद्ध के दृश्य हैं,
वहीं ताकत से भरपूर घोड़े और हाथी भी हैं। दहाड़ता हुआ सिंह हाथी को अपने पंजे में लिए हुए दिखलाया गया है। विभिन्न स्थानों पर राजा की आकृति उकेरी गई है। यहाँ तक कि मंदिर के गर्भगृह में राजा को घोड़े पे झुके स्वयं सूर्यदेव के हाथों हार पहनते दिखलाया गया है। कोणार्क उड़ीसा मंदिर वास्तुकला का अंतिम मंदिर है, जहाँ परंपरा के साथ साथ कला की नई दृष्टि का मिलन साफ देखने को मिलता है। वास्तुकला के परंपरागत विषयों और बिंबों से हटकर नए विषय और प्रतीक परंपरा को आगे ले जाते नजर आते हैं। जनपद के महान शिल्पी विष्णु महाराणा प्रणाम स्वीकार है। जन्म लेने के बाद जब से मैंने होश संभाला तब से मेरी आंखें आपको ही ढूंढती रही। आपकी शिल्प कला के बारे में सुनकर मैं पत्थरों को काटना, उन्हें आकार देना सीख गया। आप मेरे आदर्श हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। बचपन में पिता की बाहों का झूला तो नहीं मिला, लेकिन गुरु का आशीष तो मिल सकता है ना महाराज। माथे पे आशीष का हाथ रख दीजिए विष्णु महाराणा। कौन हो तुम? तुम्हें देख मेरा व्याकुल और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक था महाराज, जिसे आप जन्म से पहले भी अनाथ हो जल कार्य के लिए निकलते। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, घर पर। पुत्र? हाय ऋषि जी, 12 वर्षों तक इसे भूला रहा। आज सामने का इसे गले लगाने को जी चाहता है। घंटों महीनों से निहारने बातें करने का मन करता है, लेकिन हाय बदला 1200 शिल्पियों के प्राण पुत्र स्नेह से अधिक प्रिय है। क्षमा पुत्र, मैं विवश हूँ। इधर नौती नहीं लगा तो शिल्पियों के प्राण चले जाएंगे। अभी रुक जाओ, बाद में मिलूंगा जब काम समाप्त हो जाएगा। ये काम तो अभी के अभी समाप्त किया जा सकता है। ये दधिनौती शिखर पे चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, बस आशीर्वाद दीजिए। अचंभित पिता मुंह खोले देखते रह गए। धर्मपद जुट गया। देखते ही देखते दधिनौती शिखर को छूने लगा। जो काम सिद्ध शिल्पी न कर सके वो 12 वर्ष के एक बालक ने कर दिखाया। सब चकित थे। काम पूरा हो जाने का उत्साह था, वहीं एक 12 वर्ष के बालक से हार जाने की ग्लानि थी। शिल्पियों के दल में बातें शुरू हो गई। अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो सबकी बदनामी होगी। हमारी कला, हमारी कारीगरी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बात धर्म पर के काम में पड़ी। पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर नहीं था। और देखते देखते चंद्रभागा नदी में छलांग लगा। शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये किस्सा है या सच पता नहीं, लेकिन शिल्पी का शिल्प के प्रति सम्मान और आस्था को अवश्य दिखाता है। 1200 शिल्पियों की 12 वर्षों की अनथक साधना के बाद वहां का अद्वितीय सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। राजा नरसिंह देव की कामना ने आकार रूप ग्रहण किया। इसके बनने के उपलक्ष्य में जबरदस्त समारोह का आयोजन किया गया।
गायन वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे 1 महीने तक पूजा अर्चना चलती रही। राजा नरसिंह देव स्वयं आहुति दे रहे थे। मंदिर के समक्ष आकाश में सर उठाए विशाल सूर्य स्तंभ अपनी सत्ता, अपनी ताकत का आभास देना सबको चकित कर रहा था। तेरहवीं शताब्दी के मध्य में बना हिंदू वास्तुकला का ये नायाब नमूना ऐसे और कब अपनी चमक खो बैठा। एक बियाबान जंगल में दब गया, इसकी ठीक जानकारी नहीं मिलती है। पद्म क्षेत्र देवनाथ कर्मांगी के ताड़पत्र के अंतिम हिस्से में कहा गया है, वर्षों तक पद्म क्षेत्र में मेरे द्वारा बताई नीति से सेवकों ने सूर्य की आराधना नहीं की। परिणाम स्वरूप सूर्य देव इस मंदिर को छोड़ चले गए। हालांकि ये बात कब लिखी गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे भी साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता। कोणार्क में घूमते गाइड आपको अक्सर बताएंगे कि इसके विध्वंस की वजह और कुछ नहीं बल्कि महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस की कारस्तानी थी। प्रचलित है कि मुख्यशाला के ऊपर एक विशाल चुंबक स्थापित था, जिसका चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली था कि वो सुदूर समुद्र में नाव संचालन में बाधा उत्पन्न करता। कोलंबस जैसे महान नाविक को ये भला कैसे आस आता, तो उसने इसे उखाड़ फेंकवाया। कहते हैं कि चुंबक के हटते ही मुख्यशाला चरमराती गिर पड़ी। मगर सच ये है कि कोलंबस के कदम कभी ओडिशा की धरती पर नहीं पड़े। लगभग 150 वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद 18वीं सदी के मध्य में इस पर नजर पड़ी महाराष्ट्र साम्राज्य के बाबा ब्रह्मचारी की। वे महाराजा वीर किशोर के अधिकारी शिव भट्ट साठे के गुरु थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रू स्टर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके चित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पुनः अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी अचंभित कर जाती है। आज ये विश्व की धरोहरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी देखभाल, इसे संजोए रखने में दिन रात लगा है। कोणार्क सत्य है, जीवन का सत्य, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य, उत्कलीय और भारतीय संस्कृति का महान सत्य है, जो कई कथाओं को अपने में समेटे है। हो सकता है इसमें आपकी भी कथा आपको मिल जाए। ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। कोणार्क आपको आपकी कथा सुना रहा है।